हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। आज की क्लास में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, पार्ट नंबर 2 कैसे बनाते हैं इसको जानने के लिए हमें दोनों ही टेंस आने चाहिए, हमें फ्यूचर परफेक्ट भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, क्योंकि इन दो सेंटेंस को मिलाकर ही इस सेंटेंस को बनाया जाता है फ्यूचर परफेक्ट के जो पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से हम इसको बनाते हैं, हम इसमें और इसके सेंटेंस किस तरीके से हमको दिखाई देते हैं। उसके लिए हम चलते हैं, आपको बता देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को मिलाकर हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट के पार्ट नंबर 2 के कहलाएंगे। अब वो हिंदी में किस तरह से दिखाई देते हैं, आइए उसके हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन पर है, जैसे कि एक सेंटेंस है, मेरे आने से पहले राजू घर चला गया होगा। तो राजू घर चला गया होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट है। या होगा, ये होगी, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो ये सब हमारा बनेगा, राजू घर चला गया होगा, राजू विल हैव गॉन टू हाउस का। अब ये मेरे आने से पहले ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले की शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर, इससे पहले की मैं आता हूँ तो आई कम। तो सेंटेंस हमारा बन गया, राजू विल हैव गॉन टू हाउस बिफोर आई कम। दोस्तों, अगला सेंटेंस देखते हैं। चपरासी की घंटी बजाने से पहले छात्रों ने कक्षा छोड़ दी होगी। तो यहाँ पर छात्रों ने कक्षा छोड़ दी होगी या छात्र कक्षा छोड़ चुके होंगे इससे पहले कि चपरासी घंटी बजाता है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से बनाएंगे कि छात्रों ने कक्षा छोड़ दी होगी। द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द पियोन रिंग्स द बेल। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लास, देखिए ये वाक्य पूरा हमारा फ्यूचर परफेक्ट में बना है। और बिफोर लगाने के बाद जो द पियोन रिंग्स द बेल, इससे पहले कि चपरासी घंटी बजाता है, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है और वर्ब में एस हमने यहाँ पर लगाया है। तो दोस्तों, अगला सेंटेंस देखते हैं। क्रिकेट समाप्त होने से पहले दर्शक स्टेडियम से बाहर नहीं गए होंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव बन गया और ये डबल सेंटेंस है। देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे दर्शक स्टेडियम से बाहर नहीं गए होंगे। तो हम लिखेंगे द स्पेक्टेटर्स विल नॉट हैव गॉन आउट ऑफ द स्टेडियम, इससे पहले कि क्रिकेट समाप्त होता है, बिफोर द क्रिकेट एंड्स। तो ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। दो इसमें सेंटेंस बने, द स्पेक्टेटर विल नॉट हैव गॉन आउट ऑफ द स्टेडियम, यहाँ तक ये फ्यूचर परफेक्ट में बना है। उसके बाद द क्रिकेट एंड्स, ये वाक्य हमारा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या मदारी के तमाशा दिखाने से पहले सब बच्चे शांत हो गए होंगे। तो देखिए, इसमें दो सेंटेंस हैं, सब बच्चे शांत हो गए होंगे, लेकिन आप उससे पहले देख रहे हो कि एक वाक्य है मदारी के तमाशा दिखाने से पहले। तो यहाँ पर क्या मदारी के तमाशा दिखाने से पहले, ये क्या शब्द जो है, ये सब बच्चे शांत हो गए होंगे, इससे मिलेगा क्या। तो ये सेंटेंस होगा हमारा, क्या सब बच्चे शांत हो गए होंगे इससे पहले कि मदारी तमाशा दिखाता है। देखिए दोस्तों, बनाएंगे, हमें आपको पता ही है कि हमें फ्यूचर परफेक्ट में यदि क्या शब्द शुरू में आ जाए तो हम विल या शैल को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखकर, अगर नोट है तो हम उस नोट को भी लिखते हैं, अदरवाइज हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हैव लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये हमने अभी पीछे वीडियो में पढ़ा था। तो दोस्तों, ये हम बनाएंगे, विल ऑल द चिल्ड्रन हैव बिकम साइलेंट बिफोर द कंजूरर शोज द प्ले। यहाँ कंजूरर जो है वो मदारी को बोलेंगे, जगलर भी बोलते हैं, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद शो मैंने दिखाना होता है उसमें, क्योंकि कंजूरर यहाँ पर एक वचन करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम वर्ब में एस लगा दिया, शोज लिखा हमने। यहाँ पर हमने शो नहीं लिखा क्योंकि हमारा कंजूरर यहाँ पर एक वचन करता है। बिफोर द कंजूरर शोज द प्ले। आगे देखते हैं दोस्तों, परीक्षा आरंभ होने से पहले उन विद्यार्थियों ने विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं किया होगा। यहाँ पर देखिए दो वाक्य हैं, एक है कि विद्यार्थियों ने विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं किया होगा। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का जो इंटरगेटिव का पार्ट नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग बनेगा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लिखेंगे वाई विल दोज स्टूडेंट्स नॉट हैव एंटर्ड द क्लास बिफोर इट स्टार्ट्स द एग्जामिनेशन। बिफोर के बाद वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है और इससे पहले वाला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में बना है। तो दोस्तों, ये थे आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने सीखा कि किस प्रकार से अगर हमें डबल सेंटेंस आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट में तो हम उसको किस तरह से बनाते हैं। तो आपको अब ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपने समझ लिया होगा कि अगर इस तरह का कोई वाक्य आते हैं तो उसमें एक हमारा फ्यूचर परफेक्ट बनाना है हमें और एक हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।